जी। नेताओं पर बड़े सारे आपने तुकबंदी की है, कई शेरो शायरी भी की है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा दिल्ली से आवाज जानी चाहिए राजस्थान। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नेताओं को कुछ कहता नहीं, क्योंकि मैं मारवाड़ी आदमी हूँ। इन्वेस्टमेंट वहाँ करना चाहिए जहाँ कुछ रिटर्न हो। इसलिए शब्दों को वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों कहना, मैं कभी नहीं कहता। ये हमारे कवि मित्र कुछ आगे बैठे हैं, बहुत नेताओं के खिलाफ लिखते हैं, राजनीति के खिलाफ लिखते हैं। मैं कभी नहीं लिखता। मुझे लगता है मुझे लिखना आप भी नहीं चाहिए। राह और दरवाजे खुले रखना चाहते हैं नहीं, ऐसा भविष्य कुछ के लिए। बात दरवाजे खुले रखने की नहीं है। बहुत गंभीरता से मैं कहना चाहता हूँ कि राजनीति को गाली देने से आपका सिस्टम, आपकी व्यवस्था ठीक नहीं हो सकती, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता। उसका हिस्सा मैं भी हूँ, उसका हिस्सा आप भी हैं। जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, हमारी जिम्मेदारी वहीं ख़त्म नहीं हो जाती कि हम उन्हें चुन के भेजते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मुझे अधिकार नहीं है लिखने का। मैं समझता हूँ आपको और मुझे क्या अधिकार है, जरा हम भीतर झांक के देखें अपने आप के। मैं अगर ट्रेन में मुझे सीट नहीं मिलती, मैं 500 रुपये टीटी को दे के सो के जाना चाहता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखूंगा? मैं टोल टैक्स बचाने के लिए स्कूटर साइड में से ले जाता हूँ ताकि मेरे 50 रुपये बच जाए, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखूंगा? मैं नंबर बढ़वाने के लिए मिठाई का डब्बा टीचर के लेके घर के जाता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखूंगा? मैं जब टैक्स भरने की बारी आती है अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट से पूछता हूँ कि मैं कहाँ टैक्स बचाऊँ, कहाँ खर्चे दिखाऊँ, कैसे विड्रॉ करूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखूंगा? मेरे घर में बिजली का मीटर तेज चलता है, मैं तार फंसा के उसे धीरे करना चाहता हूँ, क्या मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लिखूंगा? 1/140 करोड़ हिंदुस्तान आप हैं, 1/140 करोड़ हिंदुस्तान मैं हूं। आप अपना भ्रष्टाचार समाप्त कीजिए, मैं अपना भ्रष्टाचार समाप्त करता हूं, मुल्क का भ्रष्टाचार तब कहीं जाके समाप्त। क्या बात है, बहुत खूब, शानदार। क्योंकि यकीनन कोशिशें यहीं से पंडित गोविंद व्यास ने एक बहुत बढ़िया बात कही। वो एक पंक्ति में कहते हैं कि फुर्सत तो मुझे भी थी बहुत देश के लिए, जब पेट भर गया तो मुझे नींद आ गई। क्योंकि कुएं में भांग पड़ी हुई है ना। सीमावर्ती इलाके में कुछ साल पहले ट्रैफिक पुलिस वालों ने कार को रोका। उसमें एक लड़का गाड़ी चला रहा था, उसकी माँ थी, पीछे पिताजी बैठे हुए थे, और पुलिस वाले ने सुबह ही सुबह रोका कि सर नमस्कार। पहली बात तो इतना सम्मान, वो डर गया। फिर जेब से 1000 रुपये निकाले, सर ये 1000 रुपये लीजिए। पुलिस वाला पैसे दे रहा है, वो और डर गया। बोले किस बात के? बोले एक अभियान चलाया हमने, सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है। उस जमाने में सीट बेल्ट जरूरी नहीं होता था। बोले हम आपको जागरूक कर रहे हैं, इसलिए हमने तय किया है कि जो भी पहला व्यक्ति सीट बेल्ट लगा के मिलेगा उसे हम इनाम देंगे। तो आपने सीट बेल्ट लगाया है, हम आपको 1000 रुपये देना चाहते हैं, लीजिए। क्या करेंगे इस 1000 रुपये का? बोले लाइसेंस बनवाऊंगा। माँ पास से बोली जल्दी निकल, चोरी की गाड़ी है। पिता जाग गया, अरे बोले तू दारू पी के चलाता है क्यों? अलग जवाब देता है। तो ये हाल है हमारा। जब हम चारों तरफ खुद ही ऐसे हैं तो हम किसी को क्या कहें?